बच्चे फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। और आपको पोस्ट भी करना है लेजर अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग करनी है कैश बुक में, पोस्टिंग भी करनी है आपको लेजर अकाउंट्स में। 2023 अप्रैल 1 2023 अप्रैल 1 कैश इन हैंड। बच्चे अप्रैल 1 को आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि है 6400। कैश बुक के डेबिट में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अप्रैल 3 रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा। अनुपमा से आपको कैश रिसीव हुआ है, कैश कम्स इन होगा, अनुपमा गिवर होंगी। आप कैश बुक की डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू अनुपमा। अप्रैल 4 पेड इनटू बैंक। आपने बैंक में डिपॉजिट किया 80,000 रुपीज, बैंक रिसीवर होगा, कैश गोज आउट होगा। कैश बुक की क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में आप लिखेंगे वाई बैंक अकाउंट। अप्रैल 5 रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन 6,000। बच्चे आपको कमीशन रिसीव हो रहा है भूमिका से, कैश कम्स इन होगा, भूमिका गिवर होंगी। डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कमीशन, क्योंकि कमीशन है आपकी इनकम। अप्रैल 6 पेड वेजेस, पेड वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस है, कैश गोज आउट होगा। कैश बुक में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई वेजेस, वाई वेजेस अकाउंट। अप्रैल 7 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉन किया, बैंक से पैसा निकाला, कैश कम से होगा, बैंक गिवर होगा 30,000 रुपीज से। रिकॉर्ड करेंगे बच्चे डेबिट साइड में, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 8 परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक 10,000। गुड्स कम्स इन होगा, कैश गोज आउट होगा। रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई परचेजेस, बाई परचेजेस अकाउंट। अप्रैल 9 कैश सेल्स 10,000, कैश कम्स इन होगा, गुड्स गोज आउट होगा। डेबिट पर्टिकुलर में आप लिखेंगे टू सेल्स। अप्रैल 11 टू कैश फॉर पर्सनल यूज, आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है। कहां से? बिजनेस से। ऐसा नहीं लिखा कि बैंक से किया है, कहां से किया है? बिजनेस से। कैश गोज आउट होगा, पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो आप क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है अप्रैल 12 परचेज्ड फर्नीचर
परचेज फर्नीचर, फर्नीचर कम्स इन होगा, कैश गोज आउट होगा। ओके, क्रेडिट साइड में आप क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई फर्नीचर। अकाउंट अप्रैल 13 पेड टू रूमा, आपने रूमा को पेमेंट किया, रूमा रिसीवर होंगी और कैश होगा गोज आउट। रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई रूमा। ₹1200। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 14 पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, आपने ऑफिस फैन खरीदा जिसके लिए आपने गांगुली ब्रदर्स को पेड किया है बच्चे ₹1500। ओके, कैश गोज आउट होगा, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई ऑफिस फैन, ऑफिस फैन जो कि एसेट्स है बिजनेस की। अप्रैल 15 पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश, बच्चे आपने अपना पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया बिजनेस के कैश से, ये भी ड्राइंग्स है, कैश गोज आउट होगा। रिकॉर्ड करेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई ड्राइंग्स। नेक्स्ट अप्रैल 16 परचेज्ड स्टेशनरी 1000, आपने स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, कैश गोज आउट होगा। कैश अकाउंट यानी कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में आप लिखेंगे वही स्टेशनरी। ₹1000। अप्रैल 17 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 500, ऑफिस एक्सपेंस है, कैश गोज आउट होगा। क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई ऑफिस एक्सपेंसेस। ₹500। अप्रैल 19 पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹100, ये भी एक्सपेंस है बच्चे, कैश गोज आउट होगा। क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। ₹100। अप्रैल 20 रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश कम्स इन होगा और इंटरेस्ट आपकी इनकम है। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट पर्टिकुलर में रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट, रिसीव्ड अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 30 डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000, बच्चे आपको बताया गया कि आपको ₹2000 क्लोजिंग कैश बैलेंस मेंटेन करना है, बाकी जो भी कैश है वो बैंक में जमा कर देना है। ओके, तो ये है क्लोजिंग बैलेंस ₹2000, जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई बैलेंस कैरिड डाउन। एक्चुअल में आपके पास जो कैश एट द एंड होगा मंथ के, उसमें से आप 2000 रिटर्न करेंगे और बाकी कहां भेज देंगे, बैंक में। तो बच्चे जो अमाउंट आप बैंक में जमा करेंगे उसके लिए रिकॉर्डिंग होगी क्रेडिट साइड में, इस बैलेंस से पहले उसको रिकॉर्ड करना होगा। उसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे आप कैश बुक के क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूं आपको। यहां क्वेश्चन नंबर 4 जिसके लिए हम तैयार करेंगे बच्चे कैश बुक का फॉर्मेट, आप लोग भी साथ में बनाएंगे। कैश बुक, ये सिंपल कैश बुक है बच्चे,
लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड राइट साइड क्रेडिट साइड। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको 2023 अकाउंटिंग ईयर की। अप्रैल 1 को आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है जिसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। डेबिट पर्टिकुलर में लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $6,400। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,400। अप्रैल 3 को आपको रिसीव हुआ है अनुपमा से। डेबिट में लिखेंगे आप डेबिट पर्टिकुलर में टू अनुपमा, अमाउंट 1 लाख रुपीज। अप्रैल 4 पेड इनटू बैंक, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 4 वाई बैंक अकाउंट, ₹80,000। नेक्स्ट बच्चे रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन। डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में आपको लिखना है इसको, डेट लिखा अप्रैल 5 टू कमीशन ₹6,000, टू कमीशन 6,000। अप्रैल 6 पेड वेजेस, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे डेट कॉलम में डेट अप्रैल 6, पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई वेजेस अकाउंट, ₹30,000। अप्रैल 7 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला आपने पैसा बच्चे, कैश इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 7 टू बैंक अकाउंट, ₹30,000। अप्रैल 8 आपने परचेज किया गुड्स, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे डेट अप्रैल 8 वाई परचेजेस, अकाउंट $10,000 बाई परचेजेस अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 9 कैश सेल्स, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में डेट अप्रैल 9, डेबिट पर्टिकुलर में टू सेल्स, $10,000। टू सेल्स 10,000, टू सेल्स ₹10,000। बच्चे पर्सनल यूज के लिए आपने कैश विड्रॉ किया बिजनेस से, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, डेट लिखेंगे अप्रैल 11 वाई ड्रॉइंग्स, ₹10,000। नेक्स्ट बच्चे परचेज फर्नीचर, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे डेट अप्रैल 12 वाई फर्नीचर,
4,000 रुपीज। नेक्स्ट पेड टू रूमा, क्रेडिट साइड में आप डेट लिखेंगे 13, वाई रूमा, अमाउंट है बच्चे 1200। अप्रैल 14 आपने ऑफिस फैन खरीदा है जिसके लिए पेमेंट किया है गांगुली ब्रदर्स को आपने। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे डेट अप्रैल 14, वाई ऑफिस फैन। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं आप। ऑफिस फैन की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 1500 रुपीज। नेक्स्ट बच्चे आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पेड किया है जिसमें यूज किया है ऑफिस का कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, डेट लिखेंगे अप्रैल 15, वाई ड्रॉइंग्स। ₹800। नेक्स्ट है बच्चे परचेज स्टेशनरी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बच्चे आपको अप्रैल 16, डेट कॉलम में, बाई स्टेशनरी पर्टिकुलर कॉलम में। ₹1000। नेक्स्ट बच्चे अप्रैल 17 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे डेट कॉलम में अप्रैल 17, वाई ऑफिस एक्सपेंसेस। ₹500। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्रेडिट में लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में अप्रैल 19, वाई इलेक्ट्रिक चार्जेस। ₹100। 100 अप्रैल 20 रिसीव्ड इंटरेस्ट, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे डेट अप्रैल 20 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, या सिर्फ कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। ₹500। ओके आपको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है ₹2000। आपको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है ₹2000। डेबिट के अमाउंट कॉलम और क्रेडिट के अमाउंट कॉलम का टोटल कर लेते हैं। 6400, 1 लाख रुपीज, 6000, 30,000, 10,000 एंड 500। डेबिट का टोटल हो रहा है बच्चे 1,52,900। क्रेडिट का टोटल है 80,000, 30,000, 10,000, 10,000, 4,000, 1,200, 1,500, 800, 1,000, 500 and 100। 1,39,100 रुपीज। बच्चे यहां पर डिफरेंस जो है, डिफरेंस यानी कि बैलेंस जो बच रहा है आपके पास, डेबिट बैलेंस जो कैश का बैलेंस है वो है 1,52,900। स्ट्रॉन्ग अमाउंट में से आपने बी का अमाउंट 1,39,100 माइनस किया तो डिफरेंस यानी कि बैलेंस आएगा बच्चे 13,800। बच्चे आपको बताया गया कि क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है 2,000 रुपीज। आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना छोड़ना है 2,000 रुपीज।
और जो डिफरेंस अमाउंट होगी बाकी वो आपको बैंक में जमा कर देना है। यानी आपको फाइंड करना है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बच्चे आपके पास जो एक्चुअल बैलेंस था 13,800, जिसमें से आप कितना बैलेंस छोड़ रहे हैं 2,000, जो रिमेनिंग है वो आप कहां जमा कर रहे हैं? बैंक में। 11,800 वो अमाउंट है जो आप बैंक में जमा करेंगे। इसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में, तो कैश गोज आउट होगा, बैंक रिसीवर होगा। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेट होगी लास्ट डेट ऑफ मंथ अप्रैल 30 बाई बैंक अकाउंट। $11,800। इसी डेट पर आप लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,000। टोटल करेंगे बच्चे, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 1,52,900 एंड 1,52,900। नेक्स्ट मंथ में बच्चे आपका ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस है वही फर्स्ट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज। ओके, कैश बुक बनाई हुई है तो आपको लेजर बुक में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश अकाउंट का काम किसने कर दिया? कैश बुक ने ही कर दिया। आपको यहां से पोस्टिंग करनी है डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में। यहां पे आप डिफरेंट लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। कैश बुक जो बनाई हुई है तो कैश अकाउंट आपको सेपरेट नहीं बनाना है। डेट वाइज देखेंगे आप, डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले डेबिट वालों को पोस्ट कर दें फिर क्रेडिट वालों को पोस्ट कर दें। डेबिट पर्टिकुलर में जो रिकॉर्ड्स हैं लेजर अकाउंट्स उनमें पोस्टिंग कर दीजिए, फिर किस में कर दीजिए? क्रेडिट्स जो पर्टिकुलर में लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले आपने क्या बना लिया? कैश बुक। साथ साथ काम नहीं किया आपने, साथ साथ करते तो साथ साथ लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी होती, लेकिन यहां पे पहले आपने क्या मेंटेन कर लिया, क्या रिकॉर्ड कर लिया, क्या बना लिया आपने? कैश बुक। तो यहां से बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है कैश बुक से डायरेक्ट पोस्टिंग करना। बच्चे आप देखेंगे डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसको पोस्ट नहीं करना, ये कैश अकाउंट में पोस्ट होता है, लेकिन कैश बुक तो कैश अकाउंट का ही काम कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको आपको क्योंकि कैश अकाउंट नहीं बनाना इसलिए इसको पोस्ट भी नहीं करना, ठीक है ना? बात समझ में आई आपको? सेकंड क्या देख रहे हैं आप? अनुपमा। यस, तो आप अनुपमा का अकाउंट बनाएंगे। बनाए अनुपमा का अकाउंट मेरे साथ साथ। टाइटल लिखेंगे अनुपमा, अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। अनुपमा का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, अनुपमा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चे। अनुपमा का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, यस। तो आप क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई कैश अकाउंट, डेट लिखेंगे पहले 2023 अप्रैल 1, अप्रैल 1। डेट लिखेंगे बच्चे अप्रैल 3, वाई कैश अकाउंट 1,00,000 रुपीज, वाई कैश अकाउंट 1,00,000 रुपीज। इसके बाद आप डेबिट में देख रहे हैं अप्रैल 5 को टू कमीशन, कमीशन अकाउंट बनाएंगे आप, कमीशन। डेबिट क्रेडिट
2023 आप डेट देख रहे हैं बच्चे, अप्रैल 1 बैलेंस के बाद नेक्स्ट डेट है अप्रैल 3। आपको अनुपमा से कैश रिसीव हुआ है, यस। इसको पोस्ट करेंगे अनुपमा के लेजर अकाउंट में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे अनुपमा अकाउंट डेबिट क्रेडिट 2023 अप्रैल 3 वाई कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। अप्रैल 3 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 4 वाई बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पोस्टिंग करेंगे आप बैंक अकाउंट में, लेजर बनाएंगे बैंक अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 4 टू कैश अकाउंट 80,000 रुपीज। अप्रैल 4 के बाद है बच्चे अप्रैल 5, आपको कमीशन रिसीव हुआ है अप्रैल 5 को, ओके। लेजर बनाएंगे कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। कमीशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बच्चे 2023 अप्रैल 5 को क्रेडिट साइड में वाई कैश अकाउंट 6,000। नेक्स्ट अप्रैल 6 बेसिस अकाउंट बेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 6 टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज। अप्रैल 6 के बाद अप्रैल 7 बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 7 वाई कैश अकाउंट 30,000 रुपीज। अप्रैल 8 परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है, परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेबिट में लिखेंगे 2023 अप्रैल 8 टू कैश अकाउंट 10,000। अप्रैल 8 के बाद देखेंगे अप्रैल 9 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रिएट करना है, सेल्स का लेजर बनाएंगे। क्रेडिट पे पोस्टिंग करेंगे बच्चे 2023 अप्रैल 9 वाई कैश अकाउंट 10,000। अप्रैल 11 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है, ड्राइंग्स अकाउंट का लेजर बनाते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 11
टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है अप्रैल 12, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे बच्चे, फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 12 टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 13 रूमा को आपने पेमेंट किया है रूमा अकाउंट डेबिट क्रेडिट। डेबिट में लिखना है बच्चे आपको डेट 2023 अप्रैल 13 टू कैश अकाउंट 1,200 रुपीज। अप्रैल 14 ऑफिस फैन खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है बच्चे, ऑफिस के लिए फैन खरीदा है, ऑफिस फैन अकाउंट ऑफिस फैन अकाउंट डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2023 अप्रैल 14 टू कैश अकाउंट 1,500 रुपीज। 15 अप्रैल को आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, ड्राइंग्स अकाउंट पहले से आपने बना रखा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में फिर से पोस्टिंग करेंगे अप्रैल 15 को टू कैश अकाउंट 800 रुपीज। नेक्स्ट स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना है, तो स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे बच्चे 2023 अप्रैल 16 टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। अप्रैल 17 ऑफिस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस के लिए लेजर बनाएंगे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट (2023) अप्रैल 17 टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। अप्रैल 19 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट बनाएंगे डेबिट क्रेडिट। डेबिट में लिखेंगे 2023 अप्रैल 19 टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। अप्रैल 20 को आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन अकाउंट बना हुआ है पहले से ही बच्चे, आपने कमीशन में पोस्टिंग कर रखी है पहले भी। क्रेडिट में करेंगे अप्रैल 20 बाई कैश अकाउंट 500। इसके बाद बच्चे आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 30 को अप्रैल 30 को 11,800 बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बच्चे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 11,800 रुपीज। इस तरह से आपको डिफरेंट लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी।